आप देख रहे हैं TNB। देश में कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 12,160 नए मामलों ने हड़कंप मचा दिया। राज्य में 24 घंटों के भीतर 11 मौतें भी दर्ज की गई। इनमें से अकेले मुंबई में ही 8,082 नए कोविड केस सामने आए और 2 लोगों की मौत भी हुई। इसके साथ ही राज्य में 68 नए ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि भी हुई, जिसमें 40 मरीज मुंबई में ही निकले। मुंबई में कोरोना वायरस के 24 घंटों के भीतर आए 8,082 मामले रविवार के आंकड़ों की तुलना में 19 अधिक है। इसी के साथ शहर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 37,274 तक पहुंच गई है। हालांकि पिछले शहर में संक्रमण के कारण 2 मौतें दर्ज की गई, जबकि रविवार को किसी की जान नहीं गई थी। मुंबई 90% केस बिना लक्षण वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को शहर में 8,063 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं शनिवार को मायानगरी में 6,347 संक्रमण दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमण की बात करें तो सोमवार को 68 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें से 34 की रिपोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और 34 मरीजों की रिपोर्ट नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ने जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन मामलों की संख्या मुंबई में 40, पुणे में 14, नागपुर में 4, पुणे ग्रामीण और पनवेल में 3 दर्ज की गई है। इसके अलावा कोल्हापुर, नवी मुंबई, रायगढ़ और सतारा में एक ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। अब तक राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या 578 तक पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए BMC की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। BMC ने बिल्डिंग सीलिंग के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर इमारत या विंग में कब्जे वाले फ्लैटों की संख्या के 20% से अधिक कोविड-19 के रोगी हैं, तो पूरी बिल्डिंग या एक विंग को सील कर दिया जाएगा। राज्य की राजधानी मुंबई में अभी के लिए यहां 11 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और 318 बिल्डिंग को सील किया जा चुका है। जिस स्पीड में मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी बढ़ती जाएगी और कई बिल्डिंग भी बंद की जा सकती हैं। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली और मुंबई में मामलों की संख्या और परीक्षण सकारात्मकता दर एक समान रूप से बढ़ी है। दोनों शहरों के अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की दर भी बढ़ी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में भर्ती हुए 420 मरीजों में से 211 में हल्के लक्षण हैं और 7 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। गौरतलब है कि सोमवार के अपडेट आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के भीतर 34,740 नए कोविड केस सामने आए। उधर अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के कुल 1,888 मामलों का पता चला है। 737 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अधिकतम 578 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दिल्ली में 351, गुजरात में 152, तमिलनाडु में 121, केरल में 156 और 174 राजस्थान में नए वेरिएंट केस हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच भारत में तीसरी लहर शुरू होने की बात कही जा रही है और ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही मुसीबत और बढ़ा सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भारत में दूसरी लहर का सटीक अंदेशा जताया था। ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी भी भारत के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में जरूरत है सभी लोगों को सावधान रहने की। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।